पहले मार्केट्स लेकर आता हूं, उसके बाद मंत्री साहब से बातचीत निफ्टी पे करेंगे पहले और निफ्टी बैंक उसके बाद मैप कर लेंगे। जैसे प्रोड्यूसर साहिबा ने हेडलाइन में लिखा था, बिल्कुल ठीक है। काफी सारी दिक्कतें थी। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्योंकि आप लगातार ट्रेड कर रहे थे इस होप में कि यूएस ईरान नेगोशिएशंस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ रही है, पर होप्स ब्लर होती हुई नजर आई इस वीकेंड के डेवलपमेंट्स के बाद। वीकेंड पे क्या हुआ, ईरान ने, क्योंकि इजराइल लेबनान पे लगातार हमले कर रहा था, तो ईरान ने मिसाइल दाग दी और रिटेलिएशन। इस बीच जब ईरान ने मिसाइलें दागी तो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट्स तो बड़े पावरफुल थे कि मैंने नेतन्याहू से, यानी कि इजराइल के पीएम से बोला है कि रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है, हमारे नेगोशिएशंस एक्टिवली चल रहे हैं और आई एम इन कमांड, नेतन्याहू इज नॉट इन कमांड। पर नेतन्याहू साहब सुनने वाले तो थे नहीं, उन्होंने रिटेलिएट कर दिया ईरान पे काउंटर। जब तक ईरान के अटैक से तब तक क्रूड में बहुत ज्यादा इंचअप नहीं हुआ था। $1.8 उछला था फ्राइडे की 3:30 बजे की क्लोज से सुबह तक, पर उसके बाद अपडेट्स थे कि इजराइल ने भी काउंटर अटैक कर दिया है। उसके बाद फिर मामला गड़बड़ाया। 94.5 वाला क्रूड 98 की दहलीज के आसपास आके खड़ा हुआ, अभी भी नजर आएगा। अच्छा खासा उछाल है। तो वेस्ट एशिया क्राइसिस सरदर्द था। दूसरा यूएस का अपना सरदर्द। हालांकि वो सरदर्द क्या, इंडिकेशंस कि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, खूब जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। पर अगर ऐसा होगा तो फेड दो ही चीजें देखता है वहां पे, एक तो महंगाई, दूसरा जॉब मार्केट। जब जॉब मार्केट बढ़िया है तो उसके लिए कुछ स्टेप उठाने की जरूरत है नहीं संभालने के लिए, तो फिर तवज्जो किसको देंगे आप, महंगाई को, और जो बढ़ती चली जा रही है उनके लिए भी बढ़ रही है वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में। तो इसका मतलब या तो फेड ब्याज दरें अब घटाएगा नहीं, जो अब तक आप फैक्टर इन कर रहे थे, और इसका मतलब ये भी हो सकता है, कई लोग ये मान रहे हैं कि साल आते आते अंत तक ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले की शुरुआत हो जाएगी। तो सारी एक्सपेक्टेशन जो ब्याज दरों को लेकर थी वो रिकैलिब्रेट करनी पड़ रही हैं, और उसी का खामियाजा यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को झेल रहे थे। इसीलिए कोई नैस्डैक 4.25% गिरता हुआ नजर आया। तो हैंडओवर खराब था। पर हाँ, अपने डोमेस्टिक क्यूज अच्छे, हम तो वैसे ही पिटे हुए थे। ग्लोब का सरदर्द एआई रिलेटेड, चिप रिलेटेड स्टॉक्स का था। तो इन सब कंसर्न हम खुले गैप डाउन के साथ, तगड़े गैप डाउन के साथ थे। 1.5% के आसपास कमजोरी थी, 1.25% के आसपास कमजोरी थी शुरुआती ट्रेड में। जहां खुले वहीं दिन के लोज थे, वो 1.25% वाला अब 3/4 दबाव में, यानी कि 50% रिकवर होकर ही ट्रेड कर रहा है। और अभी भी ऐसा नहीं है, ग्लोब आज पेन में है, सारे एशियन पीयर्स दबाव में। यूएस के फ्यूचर्स ठंडे पड़े हुए हैं फ्राइडे को स्पेन के बाद, तो हम थोड़ा सा आउट परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि समीकरण बहुत बिगड़े हुए थे, हम दबाव में तो कामकाज कर ही रहे हैं। पर अपने आप में इंपॉर्टेंट कि आपने गैप डाउन के साथ खुले थे, तो 23,000 के जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, एक तो हमेशा साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्तर होता है, प्लस मैसिव पुट राइटर्स का जोन था। इनफैक्ट सुबह इवन चर्चा हो रही थी, चाहे वीकली जोड़ लें, मंथली जोड़ लें, मैसिव पुट राइटर्स का बिल्डअप है 23,000 पे। उसी क्रूशियल लेवल से ऊपर, वहीं से हम लोग, क्योंकि गैप डाउन में वहीं खुल रहे थे, उसी ट्रेजेक्टरी के आसपास, वहां से रिकवरी आई है। तो ठीक है, स्वीटली प्लेस्ड हैं, पर अभी भी सरदर्द वैसे का वैसी बना हुआ है। और अभी भी अपडेट इसी तरह के आ रहे थे। ईरान के स्टेटमेंट शायद सही भी हो, वो कह रहे हैं इजराइल बिना यूएस को इंटीमेट करे तो अटैक कर ही नहीं सकता है, और हम भी रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए हमने भी एडवाइजरी जारी करी है उन इंडियंस को जो ईरान में है, कि भाई वहां से निकलने की तैयारी करें। तो कंसर्न्स तो माउंट हो रहे हैं, पर मंत्री साहब बताएंगे ऐसे कंसर्न्स के बीच में, कॉन्फ्लिक्टिंग डोमेस्टिक क्यूज और ग्लोबल क्यूज के बीच में मार्केट्स का अप्रोच क्या रखना है, निफ्टी 50 का अप्रोच क्या रखना है। मंत्री साहब, वेट एंड वॉच रखा जाए या रेजिलिएंट है खरीद लिया जाए? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, मुझे लग रहा है मार्केट में एक ब्रेकडाउन के संकेत है। आज हम टेल जो कहते हैं ब्रेकडाउन के, उसी के आसपास है, क्योंकि रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है, काफी बैंकिंग स्टॉक्स भी अपने सपोर्ट्स के आसपास है। तो आशीष जी, मुझे लग रहा है एक लास्ट होप जो बुल्स के लिए है, 23,150 से 23,100 का लेवल है। ये प्रीवियस लो था लास्ट वीक का, जहाँ पे इंडेक्स ने गैप फिल किया था। आज भी उसी के आसपास आशीष जी एक सपोर्ट लिया है। तो छोटी रे ऑफ होप
23,100 23,150 के आसपास है। पर आशीष जी, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वो लो ब्रीच होना चाहिए और कहीं ना कहीं 22,900 से 22,950 तक के लेवल्स मार्केट में आ सकते हैं। पर ये कहानी आशीष जी निफ्टी की है, पर स्टॉक्स में एक्शन काफी अच्छा है। मिड कैप स्मॉल कैप देखे हैं, कुछ स्टॉक्स देखे जिनमें अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है और ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। निफ्टी फार्मा और चुनिंदा बैंक्स में अभी भी ब्रेकआउट है। तो आशीष जी, मुझे लग रहा है निफ्टी डेफिनेटली कमजोर है, अपने सपोर्ट के आसपास है। हो सकता है 22,900 950 की तरफ बढ़ सकते हैं। पर अगर किसी को लॉन्ग करना है या फिर स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, तो काफी अच्छा एक्शन फार्मा इवन छोटे मोटे बैंक्स में देखने को मिल रहा है। वहां पे अपना पोजीशन लेके चल सकते हैं। निफ्टी में डेफिनेटली आशीष जी व्यू नेगेटिव है। मुझे लग रहा है 22,900 950 तक मार्केट जा सकता है। हाँ, अभी तो अनफिनिश्ड बिजनेस है, प्रिकेरियस लेवल्स पे बैठे हुए हैं, जरा सा वॉच करिएगा। लाइकली है कि 23,000 के नीचे स्लिप हो रहे हैं। उन 22,900 950 की ट्रेजेक्ट्री एक बार हिट जरूर करता हुआ शायद निफ्टी नजर आए। पर आप स्टॉक स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक रुझान रखें, सिलेक्टिव मिड कैप बैंक्स और फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस। मैं आऊंगा मंत्री साहब, इसका मतलब एक सेटल हिंट दे रहे हैं कि मुझसे पूछ लो कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, पर वो हुक के तौर पे मंत्री साहब थोड़ी देर बाद आता हूं। पहले हॉस्पिटल एज अ स्पेस दिखाइएगा। ये फार्मा हेल्थ केयर वाकई अच्छा कर रही है और उस फार्मा हेल्थ केयर की ब्रैकेट में खास तौर पे हॉस्पिटल एज अ स्पेस वायदा का टॉप गेनर है आपकी स्क्रीन पे। फोर्टिस हेल्थ केयर कमजोर बाजार में 3.25% ऊपर। मैक्स और इवन अपोलो हॉस्पिटल स्पेस का दिग्गज तीनों बढ़िया मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। फार्मा में तो इंडिविजुअल स्टॉक कई सारे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स आज गजब शाइन कर रहे थे। मैंने कहा अपफ्रंट दिखाऊं। मंत्री साहब कोई हॉस्पिटल स्टॉक रडार पे? अच्छा, इनके बियॉन्ड जाऊं ना, अगर कैश वाले, तो वो ना रेनबो चिल्ड्रंस ना नारायणा हृदयालय, उन सब में नहीं, ये सिर्फ वायदा वालों में एक्यूमुलेशन स्ट्रांग हो रहा है। इनमें से कोई ट्रेड पे रडार पे है क्या? आशीष जी, डेफिनेटली वायदा वाले कंपनीज तो है। एक नॉन कैश कंपनी भी हमने रिकमेंड की है आशीष जी, उसी के आसपास चल रहा है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। एक ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, 775 780 के बीच में स्टॉक चल रहा है। आशीष जी, फोर्टीज और मैक्स और इवन अपोलो तीनों काफी अच्छा कर रहे हैं। पर फ्रेश ट्रेड मुझे लग रहा है एस्टर डीएम में आप लेके चल सकते हैं। 775 के आसपास चल रहा है, 761 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है 820 825 तक एस्टर डीएम हेल्थ केयर के टारगेट्स आ सकते हैं। तो अदर देन एफ मुझे लग रहा है आशीष जी एस्टर डीएम पे भी नजर रख के चलनी चाहिए। ये भी स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। अरे डॉक्टर साहब दिखा दो यार, मंत्री साहब ने 3 बार इशारा कर दिया कि एस्टर डीएम की बात कर रहा हूँ, एस्टर डीएम की बात कर रहा हूँ, आप दिखा नहीं रहे हो। एस्टर डीएम वैसे इस समय 3% मजबूती के साथ, अरे आज ही का दिखा दो यार, बढ़िया बिल्डअप है, बढ़िया कैंडल फॉर्म। डॉक्टर साहब ये दिखाना चाहते होंगे आप लोगों को, अच्छी मजबूती। ये है मंत्री साहब का इस समय प्रिफर्ड पिक। अगर हॉस्पिटल स्पेस में कहीं दाव लगाना है तो एस्टर डीएम हेल्थ केयर एक स्वीट स्पॉट में आपको नजर आएगा। इंटरेस्टिंगली, मैं जब यूएस के पेन की बात कर रहा था ना, तो फ्राइडे को तो, हालांकि वहां के बॉन्ड यील्ड्स, ऐसा नहीं कोई नई बात थी जो फ्राइडे को बहुत इंचअप कर गई, वो लगातार वॉर्न कर रही है यूएस की अर्थव्यवस्था के कंसर्न्स, जो कि इक्विटी मार्केट रिवर्बरेट नहीं कर रहा था, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था। फाइनली फ्राइडे को किया, और हुआ क्या, वो चिप स्टॉक्स वगैरह सबसे ज्यादा कोलैप्स करे। 10 सवा 10% उनका इंडेक्स फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर्स गिरा। नेटवेब को लेकर आइए, हमारे हिंदुस्तान का सबसे डायरेक्ट प्रॉक्सी प्ले कह लीजिए ये एआई थीम, ये चिप थीम का। ये तो इंडेक्स है जो खूब पेन में था, सही कह रहे हैं, 10.25%। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये भी लेकर आए। और वो दिखाइए जरा हमारे यहाँ नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया, जो मैं सबसे प्योर प्ले कह रहा हूं, वो आज स्टॉक लास्ट मैंने चेक करा था 7% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। क्योंकि भाई अगर ग्लोबली, क्योंकि यूएस में जिस तरह का पेन आया है, ग्लोबली रिस्क ऑफ ट्रिगर करता है, बट ऑब्वियस था नहीं, 7 नहीं, अब तो 8.5% दबाव है। ये स्टॉक अभी तो वो 4900 ऑलमोस्ट 5000 की कगार पे जा रहा था, अब मैसिवली करेक्ट हो रहा है। मंत्री साहब है इंटरेस्टिंग प्ले। अभी तो ये भी नहीं पता मुझे कि यूएस में सिर्फ एक रीएडजस्टमेंट हो रहा था या वाकई अब मुनाफा वसूली और दबाव की शुरुआत हो जाएगी सेमीकंडक्टर स्पेस में। हो सकता है सिर्फ एक रीसेट हो एक दिन का, और बाकी आज शाम को देखते हैं मूड कैसा बैठता है। लेकिन नेटवेब के चार्ट कैसे लग रहे हैं? आशीष जी, थोड़ा कंटिन्यूएशन हो सकता है, नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। तो ब्रॉडर चार्ट देखते हैं तो अभी भी पॉजिटिव है, पर जिस हिसाब से आज ब्रेकडाउन हुआ है, यूजुअली ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करता है, देन वापस एक ट्रेंडिंग मूव लेता है। इसका 20 डे मूविंग एवरेज 4170 के आसपास है।
तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है 4 से 5% गिरावट पेंडिंग है। हो सकता है आज या फिर कल के सेशन में ये आपको वहां तक आता हुआ नजर आए। तो एक्यूमुलेशन अगर करना है या फ्रेश बाई करना है आशीष जी, तो 4150 4170 के आसपास ही करना चाहिए। वैसे अभी फॉलिंग लाइफ है, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा स्टॉक को कंसोलिडेट होने दे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 4150 के लेवल एक बार स्टॉक में आने चाहिए। पता है ये क्विक कॉमर्स डिलीवरी वाली स्पेस, वो स्विगी, वो इटर्नल, आज अच्छे खासे प्रेशर में है। दोनों प्रेशर में, और स्विगी तो मेरे ख्याल से अपनी लिस्टिंग हिस्ट्री के सबसे निचले स्तरों पे, और पेन बढ़ता ही चले जा रहा है। 240 पे, 390 पे इशू आया था, ऑलमोस्ट 500 प्लस छू के ये स्टॉक आज 240 पे आके खड़ा हुआ है इटर्नल पेन पे, और दोनों का पेन एकदम से माउंट होता हुआ। मंत्री साहब से इन स्टॉक्स की मैपिंग कराऊंगा और साथ साथ उनका प्रिफर्ड पिक, लेकिन ब्रेक के उस पार पेन बढ़ रहा है भारतीय बाजार में भाई। मंत्री साहब अलर्ट कर भी रहे थे, थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है। निफ्टी इस समय 200 पॉइंट दबाव के साथ 170 पे कामकाज करता हुआ, ब्रेथ 1:3 डिक्लाइंस के फेवर में, यानी कि 3/4 शेयर्स पेन में है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स इंट्राडे चार्ट्स फायर करिएगा। इटर्नल, जिसको जाते जाते छोड़ के गए थे हम लोग, उसमें पेन बढ़ रहा है, वो तो देखने को ही मिल गया था उस टाइम पे। HDFC लाइफ दबाव बढ़ रहा है। विप्रो तो खैर मेरे को लगता है रीएडजस्टमेंट चल रहे हैं। वो आपको मैंने फ्राइडे को दिखाया था कैश और वायदा का डिफरेंशियल। कैश में था बायबैक का प्रीमियम, वो वाइप आउट हो रहा है धीरे धीरे, तो इसीलिए कन्वर्ज कर रहे हैं वो स्टॉक। तो विप्रो फ्राइडे को भी मैसिव पेन में था, आज भी पेन में कंटिन्यू करता हुआ। खैर, मंत्री साहब के पिक ले लो तो समय खत्म हो जाएगा। मंत्री साहब, रडार पे कौन से स्टॉक्स? आशीष जी, एक तो एस्टर डीएम मैंने बताया, वो एक हमने रिकमेंड करके भी रखा है। बाकी उसमें मोमेंटम मुझे लग रहा है आने वाले दिन में भी पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरा आशीष जी, एक स्टॉक जो ओवरऑल मुझे लग रहा है अपने सपोर्ट के आसपास है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक बड़ा ग्रीन कैंडल स्टॉक ने बनाया है। 410-12 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है बीएल में यहाँ से एक पुल बैक रैली आ सकती है। नो डाउट ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, पर इसको एज अ पुल बैक ट्रेड लेके चल सकते हैं। 407 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 421 तक के टारगेट्स बीएल में आ सकते हैं। तो आशीष जी, ऐसे स्टॉक में रहना है जहां पे थोड़ा स्ट्रेंथ है। बाकी मार्केट में मुझे लग रहा है थोड़ा डाउन मूव आ सकता है। परफेक्ट है। तो अपोलो की तो हमने पहली, सॉरी, एस्टर डीएम की हमने पहली चर्चा कर ली थी। साथ में जोड़ दीजिए बीईएल, जो पसंद आ रहा है मंत्री साहब को। 98 पे आता हुआ ब्रेंट का भाव। सब यही दिक्कत है वेस्ट एशिया इस समय सबसे बड़ी हमारे लिए। खैर, मंत्री साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। शो को समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पार देखिए आज का मंडे का ऑल इंपॉर्टेंट कमाई का अड्डा। नमस्कार।